बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो रेजिग्नेशन दिए हैं, अभी जयदीप धनखड़ जी जो थे वो रिजाइन किए हैं। तो वो रिजाइन किए थे पर हेल्थ जो था, उनका हेल्थ कंडीशन को साइड करके रिजाइन किए हैं कि वो हेल्थ ठीक नहीं था। तो वो रिजाइन किस आर्टिकल के तहत किए हैं? तो वो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 67 के तहत वो रिजाइन किए हैं। और वो अपना रेजिग्नेशन किसे सबमिट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। उसी तरीके से जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। मतलब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे। ठीक। अब आर्टिकल 63 जो है वो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बताता है। आपको कुछ आर्टिकल्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे। आर्टिकल 64 जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं बाय डिफॉल्ट। आर्टिकल 65 जो बताता है वो बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका बेसिकली रोल क्या होता है। वो तो प्रेसिडेंट के एब्सेंस के लिए बनते हैं, वो बाय डिफॉल्ट वो एक्स ऑफिशियो बन जाते हैं। तो प्रेसिडेंट का अगर वैकेंसी होता है, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट है तो उसके एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे। तो ये किस आर्टिकल के तहत है? तो ये आर्टिकल 65 में मेंशन है। आर्टिकल 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मेंशन है और आर्टिकल 68 में वैकेंसी मेंशन है। जो वाइस प्रेसिडेंट का जो वैकेंसी होता है वो मेंशन है और टाइमली इलेक्शन, अगर मान लीजिए सीट जो वैकेंट हो जाता है तो। अच्छा, एक आप कमेंट में ये बताइएगा कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट करता है या नहीं, क्योंकि आपको पता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट में स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जयदीप धनखड़ जी का जो रेजिग्नेशन हुआ है ये बेसिकली अभी तक इनका जो टर्म्स था, जो टेन्योर था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये ऐसा करने वाले पहले वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं रहे होंगे। तो इनसे पहले कौन कौन सा वाइस प्रेसिडेंट ने ऐसा काम किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछती है तो आपको वो भी याद रखना पड़ेगा। इससे पहले सबसे पहले वीवी गिरी ने ये काम किया था 1969 में। उसके बाद वैरोन सिंह शेखावत ने काम ये किया था 2007 में। और जयदीप धनखड़ जी जो है वो तीसरे ऐसे व्यक्ति बने हैं, 2025 में इन्होंने किया ये काम। तीसरे ऐसे व्यक्ति बने हैं जो मिड टर्म में एज अ वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब संवैधानिक तौर पे कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट का फिक्स है ना कि 6 मंथ, विदिन 6 मंथ प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए अगर प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट है तो। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कब तक होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। और इलेक्शन कैसे होता है इसके लिए मैंने कमेंट में पूछ दिया था, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना वो कंसिस्टिंग इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट कौन करता है? तो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब ऐसा है नहीं कि लोकसभा और राज्यसभा करता है, तो जैसे प्रेसिडेंट में क्या होता है, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता ना नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट, लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करता है, इलेक्टेड मतलब कि जो भी मेंबर ऑफ हाउस है सब पार्टिसिपेट करें। लेकिन प्रेसिडेंट में क्या होता है? ओनली इलेक्टेड। प्रेसिडेंट में क्या होता है? ओनली इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं है। तो जब वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन होगा तो उसमें क्या होता है कि 50 लोग जो होते हैं ना वो प्रपोज करते हैं नाम और उसको बैक करते हैं, जिसको बोलते हैं सेकेंडर्स। वो भी 20-20 लोग ये काम करते हैं, 50 लोग प्रेसिडेंट में होते हैं। और वोटिंग सिस्टम कैसे होता है? तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे प्रेसिडेंट का होता है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये सीक्रेट बैलेट होता है, मतलब आप किसको वोट दिए हैं किसको वोट नहीं दिए हैं ये जानकारी सिर्फ आपको होगा और